दिल्ली भारत की राजधानी एक ऐसा शहर है जो अपनी ऐतिहासिक विरासत के लिए जाना जाता है। इस शहर की हर गली और हर कोना इतिहास की कहानियों से सजा हुआ है। इन्हीं कहानियों में से एक बेहद खास है फिरोज शाह कोटला किले की। यह किला न केवल अपने स्थापत्य और निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि अपनी रहस्यमयी कहानियों और अद्भुत धरोहर के लिए भी जाना जाता है। चलिए जानते हैं इस किले का विस्तृत इतिहास, इसकी निर्माण प्रक्रिया और इसके हर कोने की अनोखी विशेषताओं के बारे में। फिरोज शाह कोटला किला, जिसे फिरोजाबाद भी कहा जाता था, का निर्माण 1354 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। यह किला यमुना नदी के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। उस समय इसे एक नई राजधानी के रूप में विकसित किया गया था। फिरोज शाह ने इसे प्रशासनिक और सैन्य उद्देश्यों के लिए बनवाया था। उनका उद्देश्य था एक ऐसा किला बनाना जो न केवल उनकी शक्ति और वैभव को प्रदर्शित करे, बल्कि उनके शासनकाल की राजनीतिक स्थिरता और धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक भी हो। फिरोज शाह कोटला किला तुगलक वास्तुकला की सादगी और भव्यता का अद्भुत मेल है। यह चूने और पत्थर से बनाया गया है, जो इसे एक मजबूत और टिकाऊ संरचना बनाता है। इस किले के अंदर कई महत्वपूर्ण इमारतें और संरचनाएं हैं, जैसे जामा मस्जिद। यह मस्जिद किले के परिसर में स्थित है और दिल्ली की सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक है। इसका निर्माण बड़े पैमाने पर किया गया था और यह सरल लेकिन भव्य वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। अशोक का स्तंभ किले के प्रमुख आकर्षणों में से एक है। मौर्य सम्राट अशोक का स्तंभ, जिसे मेरठ से यहाँ लाया गया था। यह स्तंभ 3री शताब्दी ईसा पूर्व का है और इसमें ब्राह्मी लिपि में अहिंसा और धर्म के संदेश अंकित है। अशोक का स्तंभ इस किले का सबसे प्रमुख आकर्षण है। यह स्तंभ 13 मीटर ऊंचा है और इसे 2 भागों में मेरठ से लाया गया था। फिरोज शाह ने इसे यहाँ पुनः स्थापित किया और इसके चारों ओर एक सुंदर मंच बनवाया। यह स्तंभ बौद्ध धर्म के मूल्यों जैसे अहिंसा, करुणा और धर्म का प्रतीक है। यह उस समय की कला और शिल्प कला का भी उत्कृष्ट नमूना है। बावलियां पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए किले में कई बावलियां बनाई गई थी। ये बावलियां जल संग्रहण और संरक्षण की उस समय की तकनीकी कुशलता को दर्शाती हैं। फिरोज शाह कोटला किला अपने स्थापत्य और इतिहास के लिए जितना प्रसिद्ध है, उतना ही इसकी रहस्यमयी धरोहर के कारण भी चर्चा में रहता है। इस किले की दीवारों और खंडहरों में छिपी कहानियां इसे और भी रोमांचक बनाती हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह किला जिन्नों का निवास स्थान है। इन अदृश्य प्राणियों के बारे में कहा जाता है कि वे किले के खंडहरों और अंधेरी गलियों में रहते हैं। गुरुवार के दिन यहाँ एक अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। गुरुवार को लोग यहाँ आकर दिए जलाते हैं, अगरबत्तियां लगाते हैं और जिन्नों के लिए अपनी मुरादों को कागज पर लिखकर छोड़ जाते हैं। वे मानते हैं कि जिन्न उनकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। कई बार किले के खंडहरों में चिट्ठियां, मिठाइयां और अन्य चढ़ावे देखे जा सकते हैं। ये रहस्यमय धरोहर न केवल इस किले को अनोखा बनाती है, बल्कि इसकी ओर हजारों पर्यटकों को आकर्षित भी करती है। आइए इसके पतन की कहानी पर नजर डालते हैं। साम्राज्य के उदय के साथ फिरोज शाह कोटला किले का महत्व धीरे धीरे कम होने लगा। मुगलों ने अपनी नई राजधानी शाहजहानाबाद में स्थापित की और इस किले को धीरे धीरे भुला दिया गया। समय के साथ यह किला खंडहर में बदल गया, लेकिन इसके अवशेष आज भी उस समय की कला, संस्कृति और इतिहास की गवाही देते हैं। आज भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा इस किले का संरक्षण किया जा रहा है। हर साल यहाँ हजारों पर्यटक आते हैं जो इसकी वास्तुकला और रहस्यमयी इतिहास को देखने और समझने के लिए उत्सुक रहते हैं। यह किला आज भी भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। फिरोज शाह कोटला किला केवल ईंट और पत्थरों का ढांचा नहीं है, बल्कि यह भारतीय इतिहास का एक अमूल्य हिस्सा है। यह किला हमें हमारे अतीत की झलक देता है और हमें यह सिखाता है कि कैसे हमारे पूर्वजों ने कला, संस्कृति और धर्म के क्षेत्र में महान ऊंचाइयों को छुआ था। यदि आप इतिहास प्रेमी हैं तो इस किले की यात्रा आपके लिए अविस्मरणीय अनुभव होगी। धन्यवाद और जुड़िए हिस्टोरिकल पिटारा के साथ, जहां इतिहास की कहानियां जीवंत होती हैं।